हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगभग हम पढ़ चुके हैं, सारा कंप्लीट हमने कर लिया है। उसका हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के अंदर फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और नेवर वाले सेंटेंस भी हम कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे उसके कुछ एडवांस लेवल के सेंटेंस देखेंगे और हम इसका साथ ही साथ पैसिव वॉइस भी कंप्लीट करेंगे। हम पैसिव वॉइस को भी आज ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है कि यदि एक बार हम इस टॉपिक से आगे निकलेंगे और फिर लौटकर जब इसी पर आएंगे तब तक ये हमारे दिमाग से निकल चुका होगा, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस भी साथ में पढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि एडवांस लेवल में जैसे हम बात करेंगे, देखिए आप ये देखिए, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क always pays off। ठीक है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। और देखिए हमने लिखा योर फीडबैक, योर फीडबैक, योर फीडबैक मैटर्स, योर फीडबैक मैटर्स। ठीक है, हमने लिखा पीएम, पीएम साइंस डील। देखिए पीएम साइंस डील, तो क्या है कि यदि आप सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, यू डू योर वर्क, तो ये क्या है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल के सेंटेंस है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही हाई लेवल है, लेकिन ये एडवांस है, क्योंकि यदि आप इसे रिलेट करना चाहें इस सेंटेंस को तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा भाई कि he writes a letter, he writes a letter। तो देखिए ये जो है he writes a letter, ये सब्जेक्ट कैसा हमारा, ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है, V5, ये क्या है, V5। ए लेटर, ये क्या सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल। ये क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, ये क्या है भाई, आर्टिकल है। तो देखिए यदि ही राइट्स ए लेटर, यहां पे क्या लिखा हुआ, आर्टिकल है। ये राइट्स के बाद आर्टिकल है। तो देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर क्या है, पेज ऑफ, ये क्या है, V5, ये क्या है, V5 है। और ये क्या है भाई, ये भी V5 है। तो यदि ये V5 है, ये भी V5 है, तो यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से V5 आया है। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से ये क्या है, V5 आया है। इसलिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर। ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहां पर V5 लेकर आया। ही राइट्स ए लेटर, इस सेंटेंस को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि योर फीडबैक मैटर्स। ठीक है, योर फीडबैक मैटर्स, तो ये क्या है, ये क्या है, V5। ये क्या है, V5, योर फीडबैक मैटर्स। यानी कि जो आपका जो फीडबैक है, देखिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप जो भी रेस्पॉन्स दोगे, आप जो भी रेस्पॉन्स दोगे वो हमारे लिए मायने रखेगा। ठीक है, वो हमारे लिए मायने रखता है। जैसे कि यदि आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे लिए वो क्या होगा, हमारी उससे क्या होती है, एक वैल्यू बढ़ती है। हमारी क्या होती है, उससे वैल्यू बढ़ती है। वैसे ही जो फ्यूल फिलिंग स्टेशन होते हैं, जैसे कि आप जहां पे पेट्रोल या डीजल फिल कराते हैं अपनी बाइक या कार में, तो उसमें क्या, वहां पे क्या लिखा होता, योर फीडबैक मैटर्स, योर फीडबैक मैटर्स। यानी आपका जो फीडबैक है हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है, तो देखिए योर फीडबैक मैटर्स, ये V5 है। और ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो
न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो आर्टिकल छपे हुए होते हैं, ठीक है, उसमें जो आर्टिकल छपे हुए होते हैं वो क्या होते हैं आजकल, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट सिमिलर है तो उसमें V5 का यूज किया जाता है, उसमें V5 का यूज किया जाता है। वरना आप देख लेना कभी भी उठाकर न्यूज़पेपर को, तो उसमें क्या होता है, ये सब चीजें आपको मिलती हैं। जैसे कि एक दो सेंटेंस और लेंगे हम, देखिए हम लिखेंगे, देखिए साथ ही साथ सुनते चलिए। जैसे कि हमने लिखा कि पीएम, या आप ऐसे लिखिए कि प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लीव्स, लीव्स फॉर चाइना, फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक, क्या होगा, नेक्स्ट वीक। तो देखिए ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक लिखा हुआ, यहाँ पर नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम विल या शैल का यूज करेंगे, लेकिन नहीं। आजकल क्या होता है कि जो एडवांस लेवल के जो सेंटेंस रखे जाते हैं वो थोड़ा ऐसे ही रखे जाते हैं। जैसे कि ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि 3 killed in an accident, an accident, ठीक है, आपको ये मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। इस सेंटेंस के अंदर ध्यान से सुनिए, इस सेंटेंस के अंदर जो नीचे लिखा हुआ कि 3 killed in an accident, ये जो लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, ना ही तो यहाँ पे वॉज है, ना ही यहाँ पे वर है, ना ही यहाँ पे हैव है, ये सिंपल बस सीधा सीधा लिख दिया। तो आपको परेशान नहीं होना, आपकी जो क्षमता है पढ़ने की वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, ठीक है, आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी धीरे धीरे जब आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करेंगे। तो चलिए ये सब क्या था, ये सब हमने थोड़े एडवांस लेवल के सेंटेंस सीखे थे, ये होगा और ये मिलता है आजकल। चलिए अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की, किसकी, पैसिव वॉइस की। देखिए पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है, हम ये सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस। देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, पैसिव वॉइस में कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको नोट करने हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहला होगा, सबसे पहला पैसिव वॉइस के लिए, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए, पैसिव वॉइस के लिए सेंटेंस में, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी अनिवार्य है, ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। देखिए ये सबसे जरूरी है, ठीक है, कि सेंटेंस में पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए उसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। देखिए पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा, हमेशा V3, ठीक है, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। ये क्या है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये याद रखने वाली बात है कि पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा V3 का यूज करेंगे, वरना कोई सी भी वर्ब का फॉर्म हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, V3 का ही यूज करेंगे। आगे देखिए पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है भाई, पैसिव वॉइस को, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ये यहां तक आ रहा फ्रेम में। ठीक है भाई, देखिए पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। देखिए अभी हम किसके, अभी जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, पैसिव वॉइस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, पैसिव वॉइस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देखिए क्या होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा वो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहां पर लिखेंगे हम पैसिव वॉइस में सिंगुलर, पैसिव वॉइस में सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ, साथ इज का यूज करते हैं। किसका, इज, इज का यूज करते हैं, इज का यूज, तथा प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ आर का, प्लूरल के साथ आर का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप लिखते हो चलिए प्लीज, ये आप नोट कीजिए जरूरी से। चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके सेंटेंस देखेंगे। देखिए पैसिव, पैसिव वॉइस के लिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल लेंगे और अच्छे से हम इसे सीखते हुए चलेंगे। चलिए देखिए हम यहां से सीखेंगे, हम यहां से इसे सीखते हुए चलेंगे और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे से हम इसे सीखते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले एक सेंटेंस लेंगे, यहां पे लिखेंगे हम कि वह एक पत्र लिखता है। देखिए बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, वह एक पत्र लिखता है। तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, वो होगा हमारा एक्टिव वॉइस। क्या होगा, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है, हम इसे ट्रांसलेट करेंगे एक्टिव वॉइस को कि ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, हम लिखेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, उसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सारा का सारा क्या भाई, एक ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा कैसा कैसा नंबर है, सिंगुलर है। ये कैसा नंबर है, सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर के साथ इज का यूज करेंगे। किसका, इज का यूज करेंगे। देखिए हम लिखेंगे ए लेटर, हम लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर
is a letter is written, a letter is written, a letter is written, एक पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा? by him, by him, ये क्या हुआ? पैसिव वॉइस। ये क्या हुआ? a letter is written by him, ये क्या हुआ हमारा? पैसिव वॉइस। ये है पैसिव वॉइस और ये क्या है? एक्टिव वॉइस। तो देखिए इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या किया? इस सब्जेक्ट को हमने यहां पे ला दिया। देखिए ही का ऑब्जेक्ट हिम है, वी का ऑब्जेक्ट अस है, जिससे कि हम लिखेंगे कि ही का ऑब्जेक्ट, ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिम होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू होगा, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। ओके, देखिए आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम और शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, शी का ऑब्जेक्ट होगा हर। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, आप क्लास को रिवाइज भी जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ते हुए चले, आप चीजों को रिवाइज करते हुए चलिए, क्योंकि यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये बाउंस कर जाएगा, आपके माइंड से स्लैप हो जाएगा। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम और सेंटेंस लेंगे, जैसे कि अभी हम और अच्छे से सीखने वाले हैं, अच्छे से सीखेंगे भाई हमने। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें आपको बाय वर्ड जो है, ये जो बाय वर्ड है ये नहीं मिलेगा। जैसे कि ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अब हमने कहा, देखिए हमने कहा ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। तो क्या आप इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं? क्या आप इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं? ट्राई कीजिए। देखिए आप इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर क्या है? इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ही गोज टू मार्केट। इसका जो एक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। चलिए, जैसे कि यदि आप ये लिखें जैसे कि यू डू योर वर्क, तो देखिए योर वर्क इज डन बाय यू। इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में, इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो देखिए जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये एक नोट करने वाली बात है। चलिए, जैसे कि अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, इनसे ऊपर हम बोलेंगे अब हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे इनसे। देखिए जब आप दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हैं तो उसमें जो है जो डिवाइस होती है उसमें अलग अलग वो बताती है, डिवाइस जो होती है वो बताती है, उसमें एक मेल वॉइस होती है और एक फीमेल वॉइस होती है। तो फीमेल वॉइस जो होती है वो इंग्लिश में बोलती है कि पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज ऑफर दिस सीट फॉर फिजिकली चैलेंज्ड। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, ध्यान से सुनिए, पैसेंजर्स
पैसेंजर्स पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज, ठीक है, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो आप केवल इतना ही समझिए, ठीक है। बाहर से कुछ साउंड वगैरह आ जाते हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। तो देखिए पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, यहां पर ध्यान से सुनिए, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या है भाई, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। कैसा है, पैसिव वॉइस, क्या है ये, पैसिव वॉइस है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, देखिए यहां पर आर इसलिए लगा है क्योंकि जब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहा होगा, तो ये जो पैसेंजर्स है, जो यहां पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ये जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, तो क्या है, ये जो पैसेंजर्स है, ये पहले क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट रहा होगा। और ऑब्जेक्ट कैसा रहा होगा, वो रहा होगा हमारा प्लूरल। कैसा रहा होगा, प्लूरल। तभी तो इस पैसेंजर्स के लिए यहां पर आर का यूज हुआ है, तो देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा, पैसेंजर्स। तो पैसेंजर्स को हमने यहां पे क्या बना दिया, सब्जेक्ट। और वो बोलती है कि पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज ऑफर द सीट फॉर फिजिकली चैलेंज, यानी यात्रियों से अनुरोध किया जाता है, और किया जाता है यानी डेली होता है काम, कि आपसे डेली हमारा क्या है, ये अनुरोध है कि पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, यात्रियों से अनुरोध है कि ये जो सीट है, वहां पर एक अलग से शीट होती है बैठने के लिए, कि वो जो सीट है उसे फिजिकली चैलेंज्ड, जो अपनी बॉडी से परिपूर्ण नहीं है, जो अपने शारीरिक दक्षता पर खरे नहीं उतरते हैं, जिससे किसी के पैर में चोट लगी हुई होती है या किसी का पैर कटा हुआ होता, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकली चैलेंज। जिससे कि पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज ऑफर दिस सीट, फॉर फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक है भाई, फॉर फिजिकली चैलेंज्ड। तो देखिए प्लीज ऑफर दिस सीट, ये जो सेंटेंस है केवल इतना, ऑफर दिस सीट, ये कैसा सेंटेंस है, हमारा, ये कैसा सेंटेंस है, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस है ये हमारा, ठीक है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है कि प्लीज ऑफर दिस सीट, जिसे हम बोलते हैं कि डू योर वर्क, शट द डोर, कम हियर। तो ये सब क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसलिए पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, यात्रियों से अनुरोध है, ऑफर दिस सीट, इस सीट को ऑफर करो, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि डू योर वर्क, अपना काम करो, कम हियर, यहां आओ, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ऑफर दिस सीट, इस सीट को ऑफर करो, ओके। तो देखिए ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो इस सेंटेंस में यहां पर आपको ये जो शब्द होता, ये जो वर्ड है बाय, ये नहीं है इस सेंटेंस में, यहां पर ये जो बाय वर्ड है ये नहीं है। तो कई बार क्या होगा कि आपको सेंटेंस में बाय वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ने में पता चल जाएगा, जब आप उसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है या नहीं। जैसे कि आप बोलते हैं, देखिए जैसे आप बोलते हैं कि रोम was not built in a day, Rome was not built in a day। देखिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। मैं बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन इस सेंटेंस में बाय वर्ड नहीं है, देखिए जैसे कि यदि हम किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड रखें,
किसी सेंटेंस में, हाँ ये इस सेंटेंस में क्या था, ये नेगेटिव वर्ड था। जैसे कि देखिए हम लिखे कि they do not write a poem। तो देखिए ए पोएम is not written by them, is not written by them। a poem is not written by them। देखिए ये जो दे है इसका क्या हुआ है, ये जो दे है ये हमारा सब्जेक्ट था, ये क्या था, सब्जेक्ट। और ये जो पोएम ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए तो ये जो दे वर्ड है, ये जो दे है वर्ड, ये यहां क्या हुआ, आकर ये दे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, यहां पर दे क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट। क्या बना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट था ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए अच्छी। एक बार चेक करते हैं। देखिए ये सब क्या है, पैसिव वॉइस। ये सब क्या है, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के लिए हमने पहली शर्त बताई है कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। हम बोलते हैं कि राधा wash the clothes। तो देखिए clothes कपड़े, देखिए clothes are washed by राधा। ठीक है, द clothes are washed by राधा। तो देखिए क्या है, ये जो क्लोथ्स है ये कैसा है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। यदि ये प्लूरल है तो ये अपने साथ में क्या लेकर आएगा, प्लूरल। ये अपने साथ में क्या लेकर आएगा, प्लूरल। ये अपने साथ में प्लूरल लेकर आएगा। तो ये थे आपके पैसिव वॉइस, ये आपके पैसिव वॉइस थे। आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में इज आर एम का यूज किया जाता है। चलो एक एम का भी ले लेते हैं। ठीक है, एक एम का भी सेंटेंस देख लेते हैं हम। देखिए जैसे कि हम लिखेंगे आई डू दिस वर्क। तो हम लिखेंगे दिस वर्क इज डन। ठीक है, दिस वर्क इज डन। देखिए हमने लिखा दिस वर्क इज डन बाय मी। अब हम एक काम और करेंगे, ये जो मी है एक सेंटेंस में ऐसा लेंगे जो मी को हम पलट देंगे। जैसे कि ही बीट्स मी डेली। तो देखिए हम लिखेंगे मी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम क्या बनेंगे, आई एम बीटन by him daily। I am beaten by him daily। तो ये क्या हुआ, मी क्या था, ऑब्जेक्ट था। he beats me daily, वह मुझे रोजाना पीटता है, तो he beats me daily। तो मी जो हुआ वो आई हुआ, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या था, ऑब्जेक्ट। ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। ये क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हुआ। और ये क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट।
ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट। तो ही बीट्स मी डेली, तो आई एम, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आई एम बिटन बाय हिम डेली। तो ये क्या थे आपके पैसिव वॉइस थे। आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दीजिए। काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है आपका। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए और बने रहिए ऐसे ही। हम डेली सुबह 10 बजे ये क्लास हमारी अपलोड होती है, तो आप इसे देखिए, सीखिए, नोट्स बनाइए, क्लास को रिवाइज कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। ठीक है।